Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि ये दिन प्रभु ने हम सबको दिखाया, जबकि आज फास्ट का थर्ड डे है। और मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम प्रभु से फास्टिंग में आज क्या मांग रहे हैं। हम क्या प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम प्रभु से इस बात को कह रहे हैं। मैं इस बात को जानती हूँ कि हम में से सब लोग जॉब पे जाने वाले लोग हैं। क्या पर हम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इस बात को अपने माइंड में सोच सकते हैं? 5 मिनट के लिए क्या हम इस बात को सोच सकते हैं कि प्रभु मैं आज आपसे, आप क्या प्रभु से मांगना चाहते हैं? आप क्या प्रभु से कहना चाहते हैं कि प्रभु आज मैंने इसलिए उपवास रखा है प्रभु कि मुझे आप में आगे बढ़ना है। प्रभु आज मैंने इसलिए उपवास रखा है प्रभु जी कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए। आज मैंने इसलिए उपवास रखा है प्रभु जी मेरे सारे टेंशन्स, मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। पर मैं आपके साथ एक ऐसा वर्ड शेयर करना चाहती हूँ जो आप जब उस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, उस चीज के लिए उपवास करेंगे, वो आपकी जिंदगी तक, आपके जिंदगी के अंत तक बनी रहेगी। मुझे इस बात को कहना चाहिए, आपकी जिंदगी के अंत तक खत्म होने के बाद भी वो आपके साथ बनी रहेगी। और वो है परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो उसका 15 उसका 29, यहाँ पे इस बात को लिखा है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशा के साथ आऊंगा। हिंदी में बहुत थोड़ा सा इस बात को लिखा हुआ है, बट सेम टाइम पे जब आप इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं वहां पे इस बात को लिखा है। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ, मैं परमेश्वर का वो सामर्थ्य लेकर आता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं परमेश्वर की वो ब्लेसिंग को लेकर आता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, जब परमेश्वर का जो सामर्थ्य मेरे पास हो तुम्हारे पास इम्पार्ट करने के लिए आता हूँ। आज जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से इस बात को कहे कि प्रभु हम आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। प्रभु हम आप में बने हुए रहना चाहते हैं मेरे पिता। प्रभु हमारे जीवन के अंत तक प्रभु जी हम वो सामर्थ को हमारे अंदर लेके चलना चाहते हैं मेरे राजा। जो परमेश्वर पिता हमारे मरने के बाद भी प्रभु जी हमारे साथ बनी रहेगी मेरे पिता। परमेश्वर का वचन जब आप इस पौलुस जब इस बात को कहता है, वो इस बात को यहाँ पर अपने लोगों से कहना चाहता है। पूरे जब इस अध्याय को पढ़ते वो इस बात को कहना चाहता है कि अपने जो कलीसिया उसने स्थापित करी थी, जिन कलीसियाओं में वो जाता था, वो इस बात को कहता है कि मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे पास वो परमेश्वर का सामर्थ है। मेरे पास वो परमेश्वर का सामर्थ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। परमेश्वर का इस बात से हम ये बात को हम समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, हम परमेश्वर की उस पावर में चलते हैं। जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य में चलते हैं। जब आज आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जब आज उपवास और प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य में कनेक्ट रहेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा रहेगा और थोड़ा चला जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा नहीं है, अर्थात वो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में से थोड़ा सा कम होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा उसको फील करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भाप बन के हमारे जीवन से उड़ के चला जाएगा। पर परमेश्वर का सामर्थ्य एक व्यक्ति के समान है जो हमारे साथ रहता है। वो संपूर्ण रीति से हमारे साथ रहता है। जब आप उससे कनेक्ट रहते हैं, जब मैं उससे कनेक्ट रहती हूँ, वो संपूर्ण रीति से हमारे साथ बना रहता है। और जब हम उससे कनेक्ट नहीं रहते, वो हमारे पास से संपूर्ण रीति से चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हमसे बात करने आया है, वो हमसे जब बात करेगा, वो अपने पूरे शारीरिक रूप में हमारे सामने खड़ा रहेगा। वो पूरे पूरे व्यक्ति के समान खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि उसका हाथ हमसे बात करे या उसका मुख सिर्फ हमसे बात करे, पर हम उस व्यक्ति को फेस टू फेस देखते हैं। हम देखते हैं हमसे संपूर्ण रूप से बात कर रहा है। पर जब वो हमारे पास नहीं होता है, हमसे बात नहीं करता, तो इसका मतलब वो कि संपूर्ण रीति से हमारे साथ नहीं है। वैसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब वो हम उससे बात करते हैं, वो हमसे बात करता है, वो संपूर्ण रीति से हमारे साथ खड़ा रहता है। और जब कई बार हम इस बात को फील करते कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ नहीं है, सेम टाइम पे हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण रीति से नहीं रहता है। इसका मतलब वो थोड़ा नहीं है, वो 50% नहीं है, वो 25% नहीं है, वो 100% है। जब भी वो हमारे पास आते हैं, जब वो हमारे साथ बने रहते हैं, अर्थात हम उनके साथ बने रहते हैं, 100% हमारे साथ बने रहते हैं। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आज आप उपवास और प्रार्थना करें,
परमेश्वर से इस बात को, प्रभु मैं आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूँ। और जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, हम परमेश्वर की उस पावर में वॉक करते हैं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में वॉक करते हैं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम चलते हैं जो हमारी लाइफ में प्रभु ने हमें एक सहायक के रूप में दी। ये उसी समय हम हर महीने हमारे मोबाइल को रिचार्ज करते। मैं आपको इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहती हूँ। हम हर समय कुछ लोग शायद जिन्होंने पूरा प्लान लेके रखा होगा, कुछ लोगों ने शायद हर महीने उसे रिचार्ज करते होंगे, कुछ लोग शायद 6 महीने के लिए अपना मोबाइल रिचार्ज करते होंगे। बट सेम टाइम पे एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए बस वही करना इम्पोर्टेंट है। हमें इस बात को अपने आप को कह के रिचार्ज करने की जरूरत है, प्रभु हमें आपके पवित्र आत्मा से आप हमें रिचार्ज करें। अगर हम हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं करते, वो बंद हो जाता है। जब आप अपने प्रभु से इस बात को नहीं कहेंगे, प्रभु आप उस सामर्थ्य से हमें भरें, आप उसके साथ प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप और मैं कभी रिचार्ज नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के वर्ड में शायद बैठेंगे नहीं, हम परमेश्वर के वर्ड जब हमसे बातचीत करता है हमें सिखाएगा नहीं, आप और मैं कभी रिचार्ज नहीं हो सकते, आप और मैं कभी रिचार्ज नहीं हो सकते। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपको और मुझे परमेश्वर की उस प्रेजेंस में बैठना, आपको और मुझे उस परमेश्वर के साथ बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे पास जो है उन सारी बातों को लेके मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर की आशा क्या है? परमेश्वर की आशा वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है। परमेश्वर की आशा क्या है? परमेश्वर की वो आशा वो परमेश्वर के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। पौलुस क्यों इस बात को कहता है कि जो मेरे पास है मैं वो तुमको देने आया हूँ, जो मेरे पास है मैं पूर्ण आशा के साथ आऊंगा। वो इस बात को कहता है, वो क्यों कहता है? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से रिचार्ज है। वो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से रिचार्ज है जो ब्लेसिंग पवित्र आत्मा ने अर्थात परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने उसके जीवन में दी है, जो उसने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करके, प्रार्थना में स्पेंड करके, परमेश्वर के उपस्थिति में रह के जो उसने करी है, वो आशा की वो बात कर रहा है। वो उन सारी बातों को इम्पार्ट करने की बातें कर रहा है। वो परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए मजबूत है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। बस बात इतनी है कि हमें उसे कब पुकारना है, हमें उसे कब अवेलेबल हमारी लाइफ में करना है। जब आज उपास और प्रार्थना का थर्ड डे, क्यों ना हम परमेश्वर से इस बात को कहें, उस प्रभु से इस बात को कहें, प्रभु मुझे आपकी उस पावर में चलना है मेरे पिता। प्रभु हमें आपका वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए जो हमें पावर में चला सके मेरे पिता। अगर आप परमेश्वर से पावर की बात करें, आपको सेम टाइम पे इस बात को समझने की जरूरत है, ये पावर कोई और नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दे सकता है। ये पावर कोई और नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको दे सकता है। वो पवित्र आत्मा के साथ जब आप बैठते, आप बात करते, आप उस व्यक्ति से जब बात करते, आप अपने आप को उस पावर में फील करते। मैं जानती हूँ कि जब आप जॉब पे जाते हो कि आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, आपके पास बहुत से लोग होंगे, कई लोग शायद नेगेटिव बातें भी बोल देते होंगे, मगर आप उस परमेश्वर की सामर्थ्य में चल रहे हैं, वो नेगेटिव बातें आप पे इम्पैक्ट नहीं लेके आएंगी। अगर जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चल रहे हैं, लोगों के थॉट्स आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। बट सेम टाइम पे जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चल रहे हैं, आपकी बातें, आपका चाल चलन, आपकी बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका लोगों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं, हमारे पास वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमारे पास वो सामर्थ्य है जो इस दुनिया को उथल पुथल कर देती है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब वो 12 लोगों ने इस पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल कर दिया था, क्यों कर दिया था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को मांग लिया था। उन्होंने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हर एक ने अपने जीवन में मांग लिया था। और जब हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को हमारे जीवन में मांग लेते हैं, हम इस वर्ल्ड को उथल पुथल कर सकते हैं। हमारे आजू बाजू वाले लोग इस बात को समझें कि यार इस व्यक्ति में कुछ डिफरेंस है। मैं आपको इस बात को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप प्लीज इस वर्ड को पढ़िए। बहुत छोटा सा वर्ड है। मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशा के साथ आऊंगा। हालेलुया। जब आप किसी से जाएं, जब आप इस बात को किसी से कहें, आप पूरी परमेश्वर की आशा के साथ जाए, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ जाए, उस मसीह की आशा के साथ जाए।
उन सारे गिफ्ट्स को लेकर जाए जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स है जो हमारे अंदर प्रभु ने हमें दी। और आप कहीं अगर उन बातों को फील नहीं कर रहे, आइए क्यों ना अपने आप को उस मोबाइल के समान रिचार्ज कर ले, और ऐसा रिचार्ज करे कि हमारे मरने दम तक वो रिचार्ज कभी खत्म ना हो। हम उस पावर में चले जो प्रभु ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया, उस पावर में चले जो प्रभु ने आपको और मुझे दी है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की इस वचन को जब हम पढ़ रहे, मैं आपके साथ इस छोटी सी बात को और शेयर करना चाहूंगी। परमेश्वर का पावर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बैठ जाए, वो सिर्फ बैठ जाए या हमारे पास से आए और चला जाए। परमेश्वर का पावर वो है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब इस जगत से जा रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा था, मैं एक सहायक तुम्हें देकर जा रहा हूँ, और वो है पवित्र आत्मा। वो तुम्हारे साथ बना रहेगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी समस्याओं में वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जब तुम मेरे नाम से काम करोगे, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम जब अपनी पर्सनल लाइफ में रहोगे, वो तब तुम्हारे साथ काम करेगा। जब तुम मेरे से बात करोगे, तब वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। जब तुम मेरा प्रचार करोगे, मेरा वर्ड बताओगे, जब तुम अपने वर्ड को, मेरे वर्ड को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, वो तब तुम्हारे साथ बना रहेगा। जब तुम सोओगे, तब वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। हमें बस इतना करना है, हमें उस पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। उस पवित्र आत्मा को हमारी लाइफ में बुलाना है। जब तुम उपास और प्रार्थना करोगे, तब वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहती हूँ, आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर शायद आपके 2 दिन वेस्ट हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से संगति नहीं कर पाया, आइए क्यों ना आज का दिन हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को दे दें। आइए क्यों ना आज का दिन हम मसीह में हैं, हम मसीह के साथ बैठकर उस पवित्र आत्मा को हम इस बात को कहें, प्रभु मैं आपके साथ उस पावर को चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उस बात को और उत्साहित करके कहना चाहती हूँ, अपने उपवास को हम वेस्ट ना जाने दें, अपने उपवास को हम कहीं ना कहीं खाली ना जाने दें, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य से हम जुड़े रहें, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से हम जुड़े रहें, और इस बात को कहें, प्रभु मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूँ मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पावर, प्रभु का पावर एवरलास्टिंग है। वो हमेशा के लिए मजबूत है, और वो हमेशा के लिए अवेलेबल है। वो कभी नहीं खत्म होगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अगर आप जेनेसिस पढ़ते, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और उस पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब ये पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, तब भी प्रभु का आत्मा मंडराता था। सोचिए इस बात को, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया, वो कितना आपके साथ और मेरे साथ रहना मांगता होगा। हालेलुया, वो कितना आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू।